तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर पे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो क्या रेज ट्रैवल करेंगे, जैसे मान लो इस तरीके से कुछ हुआ, यहाँ से जो है वो रेज इधर से इस तरीके से पैरेलल आएगा, है ना, इधर से भी लाइक दिस, ये रेज जो है वो पैरेलल आएगा। पैरेलल होने के बाद क्या है, जो भी रूल था वो रूल हमेशा जो है वो चेंज नहीं होगा। मिरर में क्या पढ़े थे कि प्रिंसिपल एक्सिस से कभी भी अगर कोई भी रे पैरेलल आता है तो कहाँ से जाना है, उसको जाना है फोकस से। तो यहाँ पे भी वो वही होगा, है ना, इस तरीके से, ये इस तरीके है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया इधर है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या देख रहे हो कि अलग अलग पॉइंट्स आके एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पे देखो ना एनर्जी सारा डाउन हो जाता है ये सब करने के बाद। This is your principal axis, this is O, this is F1, है ना, this is C1, this is F2, this is your C2, है ना। यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ से ऐसे रे आए यहाँ, तो यहाँ से ऐसे रे आया और अब इस तरीके से निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा, है ना, निकलेगा ना, क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज कर गया। अब ये तो इधर देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज करते जा रहा है, मिलेगा नहीं, तो मिलने के लिए इसको क्या करना है, इधर से पास करवाना है, बैक साइड में मीट करवाना है ना। बैक साइड में मीट करवाओगे तो इस पॉइंट पे मीट करेगा, दैट इज एट फोकस पे मीट करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या समझ सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग ये देख लेंगे कि ये जो है वो फोकस पे मीट कर रहा है, मीन्स व्हाट, फोकस पे मीट करने का मतलब, फोकस पे मीट करने का मतलब ये है कि ये क्या है, डाइवर्ज हो रहा था। तो ये जो डाइवर्जिंग लेंस है तुम्हारा, ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्रैक्ट थोड़ी हुआ, ये तो रिफ्रैक्ट नहीं हुआ ना। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या, उस पास जाके डाइवर्ज करता ना भाई। ऐसा है ना, इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इस तरीके से निकलेगा, ये F1 है, ये दिस इज C1, दिस इज योर F2, दिस इज योर C2, है ना। सो इस तरीके से ये आया डाइवर्ज, ये ऐसे तो डाइवर्ज करो, तो इसको बैक साइड में मीट कराओ, तो बैक साइड में इस पोजीशन पे मीट किया, दैट इज F पोजीशन पे। तो यहाँ पे तुम लोग ये देख सकते हो बाय द फिगर कि ये जो लेंस होता है ये होता है कन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग, और ये है डाइवर्जिंग। तो इसको हम लोग को हमेशा याद रखना है ना, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जो है वो हम लोग को हमेशा ये चीज जो है वो याद रखना है। दूसरी जो बातें हैं यहाँ पे देख लो कि ऑलवेज दैट अ कन्वेक्स लेंस इज थिन एट द टॉप एंड थिक एट द मिडिल, बीच में मोटा और ऊपर नीचे पतला होता है, जबकि whereas the concave lens is thick at the top, ऊपर नीचे मोटा है और बीच में जो है वो पतला होता है ना। तो इस ये बात भी तुम लोग को हमेशा याद रखना है। कोई भी लेंस अगर हाथ में लेते हो तो देखते हो तुम लोग तो समझ जाओगे कि हाँ ये कौन सा लेंस है और कौन सा नहीं, है ना। जैसे हेडलाइट वगैरह जो होता है और स्ट्रीट लाइट का जो कवर वगैरह होता है, ये सब जो होता है, ये सब क्या होता है तुम्हारा, ये सब जो है तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस ही होता है, कनकेव लेंस ही होता है ना। अब एक और जो चीज़ है, तुम लोग को सिमिलैरिटी तो शायद नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ अगर तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे, तब नहीं कर पा रहे तो हम बताते हैं। जैसा कि तुम लोग को याद है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में तुम लोग पढ़ते हैं ना। कनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन तुम अगर देखोगे तो ये जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक उसी तरीके से कन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, और कन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस बन गया है। तो ये एक ऑपोजिट हो गया है। तो इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो कि जो मिरर में कन्वर्जिंग रहेगा वो लेंस डाइवर्जिंग है ना। जो मिरर कन्वर्जिंग है वो लेंस डाइवर्जिंग है। जैसे कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कनकेव, तो कनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। या फिर जो मिरर डाइवर्जिंग है जैसे कन्वेक्स मिरर, वो लेंस कन्वर्जिंग है, जैसे कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। तो ये भी एक रिलेशन तुम लोग को दिख रहा है ना, बढ़िया रिलेशन दिख रहा है तुम लोग को। तो इस तरीके से भी तुम लोग जो है वो काम कर सकते हो, है ना। तो ये भी बात तुम लोग को याद रखना चाहिए। दूसरी बात है अपर्चर वगैरह के बारे में। अपर्चर MN, यहाँ पे भी MN, फोकस वही है जैसा तुम लोग जानते थे कि, और फोकल लेंथ भी वही रहेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर। पहले क्या होता था, फ्रॉम द फोकस टू पोल, अब हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द
फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर। तो जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि पोल और ऑप्टिकल सेंटर में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों चीज एक ही है, बस जैसा होता है ना कहानी एक ही है, बस लोग बदल गए हैं, है ना। द स्टोरी इज द सेम बट द कैरेक्टर्स हैज बीन चेंज्ड, है ना। पहले के जमाने में जो कहानी सुनते थे उसी का मॉडिफिकेशन आज सुन रहे हो तुम लोग, ऐसा मान सकते हो, है ना। तो ये है थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया है तुम लोग का। गुड, समझ में आया। तो ये बात है ना। तो जैसे मिरर में होता था पोल, वही है लेंस का, जो मिरर का पोल होता था वो लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, और बाकी सब तो सेम ही है। जैसे मिरर में क्या होता था, पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो मिरर में क्या, लेंस में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस होगा जब तुम्हारा फोकल लेंथ, है ना। तो ये सब ये सब सेम ही रहता है मिरर और लेंस में, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ इमेजेस वगैरह भी देखे थे मिरर के केस में, है ना। तो वो जो इमेज देखे थे उसी तरीके का जो इमेज है हम लोग यहाँ पे भी देखने वाले हैं। वहां पे किसके लिए देखे थे, कन्वर्जिंग मिरर के लिए देखे थे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के लिए देखेंगे, है ना। तो जैसे वहां पे भी हम लोग कुछ नियम पढ़े थे पहले। क्या नियम पढ़े थे बताओ, कि पैरेलल आता है तो फोकस से निकलना चाहिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो फिर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो वो सब नियम जो है यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो उस सारे रूल्स को हम लोग फटाफट देख लेते हैं, और वो सब रूल्स देखने के बाद हम लोग फिर इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बाद वहां पे क्या किए थे मिरर में, इमेज फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने किया था साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बाद क्या किया था हम लोगों ने, मैग्निफिकेशन। तो वो सब काम यहाँ भी हम लोग करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है ना। ज्यादा कुछ रह नहीं जाएगा, अगर ये सब हम लोग कर लेते हैं ना तो फिर ज्यादा कुछ हम लोग का रह नहीं जाएगा, है ना। तो ये बात हमेशा हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो गेट बैक टू वर्क, है ना। इसका कोई पिक्चर खींच के तुम लोग को देने का कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का पिक्चर आई थिंक कि दे दिए थे क्या हम, याद नहीं आ रहा है मुझे, याद नहीं है सीरियसली, याद नहीं, भूल गया मैं। दे दिया था शायद, पता नहीं यार, भूल गया। ये देने का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी दे दे रहा हूँ, चलो, है ना। ओके, तब चलो चलते हैं, रूल्स सीखते हैं, फिर डायग्राम्स बनाया जाएगा, है ना। चलो, रूल्स एकदम सेम है, एकदम मिरर जैसा ही है, लेकिन क्या करें, सिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम लोग बोलेंगे सर पढ़ाए नहीं। हाँ, क्योंकि क्या कभी कभी होता है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक जो होता है वो सब कुछ टीचर लोग नहीं पढ़ाता, क्योंकि टीचर लोग के अंदर होता है ना, जैसे बच्चों लोग के अंदर होता है ना कंसाइंस, अपना एक ज्ञान होता है, बोध होता है, विवेक होता है कि नहीं। टीचर लोग को भी पता रहता है कि हाँ ये सब तो बच्चे लोग को आता ही होगा, तो नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन उसका भी है, कुछ कुछ बच्चों लोग बोल देता है कि अरे सर अब ये नहीं पढ़ाए, वो नहीं पढ़ाए, अरे बेवकूफ़, सब सर ही पढ़ा देंगे तो तुम लोग क्या पढ़ोगे, है ना। खुद का भी तो दिमाग थोड़ा चलना चाहिए ना, खुद भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। इस तरीके से होता है। जो भी है, नियम देख लेते हैं। तो नियम विल बी द सेम, है ना, द रूल विल बी द सेम। पहला रूल क्या था मिरर में, कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे पैरेलल आता है तब। तो यहाँ पे भी वही रूल देखें पहले। चलो, ये मेरा लेंस बन गया, ये मेरा बीच का है डिवाइडिंग लाइन, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया एक ठो रे, यहाँ से आया एक ठो रे, और ये मेरा F1, ये मेरा F2, ये मेरा C2। अब तुमको पता है कि कोई भी रे अगर आता है पैरेलली तो F से होके निकल जाएगा। तो ये एक नियम है जो कि फिक्स है ना। तो ये नियम हम लोग देख लिए, ठीक है। सारा रूल्स जानते हो भाई, अभी बताएंगे तुम लोग बोलेगे अरे सर पहले बताना चाहिए था ना आपको। हाँ ओके, कोई नहीं। चलो, सेकंड रूल क्या था। सेकंड रूल हम लोग मिरर में पढ़े थे कि अगर कोई भी लाइन कभी भी फोकस से क्रॉस किया, था ना, फोकस से अगर कोई भी लाइन क्रॉस किया तो वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली होके निकल जाता है, था। तो वो चीज यहाँ भी है, देख लो किस तरीके से है। बना लो एक लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा F1, ये तुम्हारा F2, ये तुम्हारा C2, है ना। थोड़ा सा मेरा फिगर है, थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं बाबू, खुद सुंदर से बना लेना, है ना। तो इस केस में क्या है ना, रे जो है वो F1 से क्रॉस कर रहा है,
इस तरीके से क्रॉस किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ से सीधा निकल जाएगा ना, यही ना बोलता था नियम, रूल तो यही बोलता था कि कोई भी रे अगर फोकस पे से क्रॉस करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली निकल जाता है ना, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरे रूल में पोल में जब भी कोई लाइट आके रिफ्लेक्ट होता था तो वो जो है वो रिफ्लेक्शन होता था, लेकिन लेंस के केस में अगर कभी भी ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट पास करता है तो वो कभी भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, वो सीधा सीधी निकल जाएगा, निकल के बाहर भाग जाएगा, है ना। इस तरीके से देख लो, बस यही एक डिफरेंस है पोल और मिरर के रूल्स में, है ना। ये लेंस बना लो, ये बना लो F1, ये बना लो C1, ये बना लो F2, ये बना लो C2। आप बोलोगे अरे अजीब है सर, आप तो पिछला वाला फिगर में इधर F1 C1 बनाए थे, इधर F2 C2 बनाए थे, अभी इधर बना दिए, हम तो कंफ्यूज हो गए सर, कहाँ लिखना है क्या लिखना है। हम बोलेंगे कि बेवकूफ़ो, कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम कहीं भी F1 C1 और F2 C2 लिख सकते हो, है ना। बस ऐसा मत हो कि F1 के बगल में C2 लिख दो, ऐसा ऐसा मतलब जो है वो अत्याचार मत करना, है ना। F1 के बगल में C1 और F2 के बगल में C2 कहीं भी लिख सकते हो, है ना भाई। ओके, चलो भाई, बहुत समझदार हो तुम लोग। कब किसके मन में क्या जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए तो ये तो स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते, है ना। तो फिर मैं तो एक छोटा मोटा प्राणी हूँ। ओके, तो अगर रे ऑफ लाइट O से निकलता है तो क्या होगा, देखो, निकला निकला, निकलते ही चला गया, कोई रोकने वाला नहीं है उसको, है ना, ठीक है। ओके, चलो, तो ये 3 नियम को एकदम जो है वो दिमाग में बैठा लेना है ना, जिसको बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में बोलते हैं कंठस्थ कर लेना, मतलब इतने अच्छे तरीके से याद कर लेना कि एकदम कंठ पे हो तुम्हारे, कोई पूछे तो फट से आंसर निकले, है ना। जिस तरीके से कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है, हमको पता है तुम लोग के मुंह से क्या निकलता है, तो वो जो चीज़ है ना वो तुम लोग को काइंड ऑफ कंठस्थ हो गया, एकदम याद है, एकदम तुम लोग को पता है कि हम क्या निकलने का बात कर रहे हैं मुंह से, है ना। तो गलत है ना, नहीं गलत नहीं है एक्चुअली, ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। घर के बाहर ही करना, लेकिन ये सब बस फ्रेंड सर्कल में ही ठीक लगता है, वो भी एक छोटे से जगह में, है ना। जैसे रास्ते वास्ते पे निकल के जो है इस तरीके का जो दुर्व्यवहार जो है, ये सब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। और घर में अपने छोटे भाई बहनों के साथ नहीं करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि गलत जो है वो प्रभाव पड़ता है, छोटे भाई बहन भी बोलेंगे अरे भैया दीदी भी तो इस तरीके के शब्दों का जो है वो उच्चारण कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें भाई, हम भी बोलेंगे, है ना। तो सिर्फ फ्रेंड सर्कल में ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा हैबिचुएटेड नहीं होना चाहिए इन सब चीज़ों से, है ना। चलो, आजकल का एकदम बह जाता है, क्या करना है। चलो, तब हम लोग आते हैं अपने मेन काम पे, है ना। चलो, हेडिंग डाल दो, इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस। देखो, तो जैसा वहां पे कंडीशंस था, यहाँ पे भी कंडीशंस रहेगा। पहला कंडीशन, जैसे वहां पे पहला कंडीशन था कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। तो देखो, लेंस बना लो, ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1 और ये है F2 और ये है C2, है ना। रे आया पैरेलल, रे आया पैरेलल, पैरेलल रे आने के बाद क्या होगा, फोकस से निकला, ये इस तरीके से फोकस से निकला, ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पे जो है वो इमेज फॉर्मेशन होता है ना। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, F2 पे होता है इमेज फॉर्मेशन, है ना। तो F2 पे इमेज फॉर्मेशन होता है, तो ये तुमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से उस समय लिख रहे थे उस समय इधर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। तो पोजीशन लिखो इमेज का, चलो पोजीशन लिखो, क्या होगा, पोजीशन है एट फोकस F2, साइज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा,
है ना। जिस तरीके से एक मीम बनता है कि हमारा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि दिख ही नहीं रहा है ना, तो उसी तरीके से ये इमेज इतना छोटा है कि दिख ही नहीं रहा है ना, एकदम पॉइंट के साइज का है। और साइज हो गया। और नेचर, नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम लोग आते हैं तुम्हारा जो है वो सेकंड, जो दूसरा है, तो क्या होगा, बियॉन्ड C1, है ना, बियॉन्ड C1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1, सब कुछ सेम है। मिरर में जिस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ रहे थे, ठीक है ना, उस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग को पढ़ना है। बहुत जगह तुम देखोगे C1 को ना 2F1 करके लिखा रहता है और C2 को 2F2 करके लिखा रहता है, तो कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, बात एक ही है ना, कोई दिक्कत वाली बात उसमें जो है वो नहीं है ना। चलो, ये O है, ये मेरा F1 है, और उस हिसाब से ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा C1, यहाँ पे कहीं इमेज खड़ा रहेगा, बड़ा दूर चला गया यार, इधर हो जाएगा F2 और इधर हो जाएगा C2, है ना, ओके, कोई नहीं कोई नहीं। आ जाओ, एक ऑब्जेक्ट लेके आओ बियॉन्ड C1, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है AB, है ना, तो क्या होगा, एक रे हमेशा जो है वो पैरेलल निकलेगा और एक रे जो है वो O से निकलेगा, है ना, हमेशा। तो यहाँ से एक रे निकला, है ना, वो क्या होगा, पैरेलल जो आ रहा है वो F2 से क्रॉस करेगा, ओके, और एक रे क्या होगा, O से निकलेगा। ये मीट कहाँ किया, देखो यहाँ पे, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे, तो ये हो गया B डैश, ये हो गया A डैश, तो ये कौन सी जगह है, ये है बिटवीन F2 एंड बिटवीन 2F2 एंड F2, है ना। तो पोजीशन देख लो, पोजीशन को पॉज लिख रहे हैं, पोजीशन को पॉज लिख रहे हैं, POS, तो ये बना है बिटवीन F2 एंड 2F2, या फिर लिख सकते हैं बिटवीन F2 एंड C2, नो इश्यूज, एक ही मतलब बनता है ना। अच्छा, नेचर लिख लो, नेचर को नैट लिख रहे हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, और उसके बाद है साइज, तो साइज कैसा लग रहा है, देख के क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा लग रहा है ना, स्मॉल, साइज जो है वो स्मॉल है, ठीक है ना। चलो, सब समझदार है तुम लोग। तीसरा, एट 2F1 या फिर C1, है ना। अब C1 के पीछे से C1 पे आएंगे ना, सब तो याद ही होगा तुम लोग को भाई, क्या होगा कि नहीं होगा ये बताओ तुम लोग। मम्मा, ठीक है, चलो, अब हम लोग आते हैं अगले पोजीशन पे, तब मेरा ऑब्जेक्ट होगा C पे, है ना। चलो देखो क्या होगा, सब आसान है, सब आसान है, सब आसान है। ये F1, ये है C1, ये है F2, ये है C2, है ना, ये O, ये M, ये N, ऑब्जेक्ट है C1 पे खड़ा है, A, है ना। जैसा कि तुमको पता है, एक तो रे पैरेलल निकला, वो F से क्रॉस किया, और एक तो रे है जो O से निकलेगा, तो कहाँ मीट करेगा, यहाँ मीट करेगा, है ना, यहाँ मीट करेगा। तो ये कौन सा पोजीशन है, ये है C2 पोजीशन, C2 पोजीशन, तो इमेज का पोजीशन क्या हुआ, एट C2 या फिर 2F2, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, और साइज क्या होगा, क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, सेम एज द ऑब्जेक्ट, हाँ। तो
ये घटना घटेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने चौथे कंडीशन पे। चौथा कंडीशन क्या होगा, बिटवीन C1 एंड F1, है ना। आ जाओ, ऑब्जेक्ट वगैरह मत लिखना, हम सिर्फ लिख दिए बिटवीन। तुम लोग लिखना ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन C1 एंड F1, है ना। मेरा काम और तुम लोग काम थोड़ा सा अंतर होता है। मेरा काम है तुम लोग को समझाना, तुम लोग समझ जाओ बहुत अच्छे तरीके से, बस यहीं पे मेरा काम जो है वो खत्म हो जाता है ना। और तुम लोग को लिखना सिखाना, खुद लिख के नहीं दिखाना, क्योंकि एग्जाम तो मेरा है नहीं। हम तुम लोग को सिखा सकते हैं, हम तुम लोग को बता सकते हैं, हम तुम लोग को बताएंगे, बहुत बार बताएंगे, बार बार बताएंगे, सिखाएंगे, है ना, रटवाएंगे नहीं। ये नहीं होता हमसे, है ना। चलो अब हम लोग आगे आते हैं। C1 F2 और यहाँ पे हो जाएगा C2, है ना। अब ऑब्जेक्ट कहीं इधर है ना। तो इस केस में भी क्या होना है, वही होना है जो हर बार होना है, वही होना है ना जो मंजूर खुदा है। हाँ, है ना। कहाँ बना, C2 के पीछे बना, तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड C2, पोजीशन इज बिहाइंड C2, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देखो ये इतना छोटा था, इतना बड़ा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये 4 केसेस हो गया हम लोग का। अब बचता है 5वां और 6वां केस, दैट इज 5th एंड 6th केस। वो भी हम ही करवाते हैं। सोच रहा था कि तुम लोग को होमवर्क दे देता तो अच्छा रहता ना। हाँ, हम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, बड़ा बढ़िया सोचते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चलो तुम लोग कनकेव लेंस वाला जो दोनों है ना, डाइवर्जिंग लेंस वाला, जैसे मिरर में दिए थे दोनों, तो वहाँ यहाँ पे दे देंगे। इसको थोड़ा पिक्चर दे दें, हाँ इसका तुम लोग को पिक्चर दे दे थोड़ा, तो लोग का जो आत्मा है वो तृप्त हो जाएगा पिक्चर लेके। तुम लोग को तो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता। एक्चुअली वीडियो का जो साइज़ है ना, हम थोड़ा सा कंप्रेस करके ही भेजते हैं। तुम लोग का उतना ज़्यादा गलती है नहीं इसमें, क्योंकि एक एक वीडियो जो है वो 4 GB 3 GB इस तरीके का बन जाता है। तो ऐसे भेजते रहें तो फिर तो 4 वीडियो में मेरा जो 15 GB का ड्राइव है वो बढ़ जाएगा। तो हमको हर महीने जो है वो मेंबरशिप ले लेना पड़ेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। तो इसलिए गूगल का मेंबरशिप भी थोड़ा कम होता तो ले लेता आदमी, लेकिन अब बस कुछ दिनों के लिए इतना दिन का मेंबरशिप ठीक नहीं है। इसलिए और तुम लोग जो है ऑनलाइन आना नहीं है, तुम लोगों को ऑनलाइन आने में बहुत कष्ट है, सर का तकलीफ खाली बढ़ा देते हो तुम लोग। जो भी है चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं क्या। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे बिटवीन F1 एंड C1, है ना। अब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, एट F1। F1, ये F2, C2, ले लो एक ऑब्जेक्ट ले लो। क्या होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। और एक जो है वो इस तरीके से निकलेगा। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलो। दोनों रेस कैसे निकल रहा है, पैरेलली निकल रहा है ना। दोनों रेस कभी क्या मीट कर सकता है, कभी भी कहीं भी नहीं मीट करेगा, कभी भी कहीं भी नहीं मीट करेगा, है ना। तो इसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन बनेगा कहाँ, इन्फिनिटी पे बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी।
अच्छा, नेचर क्या होगा इसका बताओ? रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका वो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, साइज? हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज, इतना बड़ा कि देख नहीं पाओगे तुम, है ना? तुम्हारे सपने से भी बड़ा होगा इसका इमेज, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एट F1 से अब आगे और बढ़ो, बिटवीन O एंड F1, बिटवीन F1 एंड O, है ना? ये एकमात्र एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, ना? आ जाओ, चलो देखते हैं। है ना? अब है O और F के बीच में मिला, ठीक है? तो चलो, तो एक तो क्या होगा, एक तो इधर होगा, इधर से निकला, एक तो इधर से निकला। अब तुम देखो कि ये दोनों का जो डायरेक्शन है क्या है, ये देखो ये छोटा से बड़ा होते जा रहा है, तो और बड़ा होते जाएगा तो क्या कभी मिलने का चांसेस है इसका? कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसको मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, है ना? लेके जाना पड़ेगा ना पीछे। चलो लेके चलते हैं इसको पीछे। इस पॉइंट पे मिला है, इस पॉइंट पे, है ना? ये यहाँ पे कहाँ है? बिहाइंड द लेंस बोलेंगे ना, है ना? बिहाइंड द लेंस नहीं भी बोलोगे तो बिहाइंड 2F1 बोल दो पोजीशन को। पोजीशन क्या है इसका? बिहाइंड 2F1। और इसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका पोजीशन बता दिया, नेचर बता दिया, और क्या? साइज एनलार्ज्ड। हाँ, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का लेंस को लेके जो भी था समस्याएं, जिज्ञासाएं, है ना, सारी जो है वो खत्म हुई। और तुम लोगों का होमवर्क जो कि तुम लोग मिरर में, मिरर वाला भी अभी तक करके नहीं दिखाए हो, बड़ा लेट लतीफ हो यार तुम लोग। मतलब तुम लोग मजबूर कर रहे हो कि सर आप फ़ोन करिए, समझे? आप फ़ोन करिए, पापा मम्मी को फ़ोन करके मेरा कंप्लेन करिए, अभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। मजबूर कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो डायरेक्टली उनको मैसेज करो, सुनिए ना सर, बहुत दिन से डांट उठ नहीं खाए हैं पापा मम्मी से, थोड़ा फ़ोन करके बोलिए डांटने के लिए, तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। किक नहीं मिल रहा है हमको, है ना? बहुत बच्चा लोग किक नहीं मिलता है, तो पापा मम्मी से मार न खा लो, डांट न खा लो, किक नहीं मिलता है ना? तो होमवर्क नहीं दिखा रहे हो भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? गलत है, समझे? तो थोड़ा करो, मेहनत करो मेरे साथ साथ। क्या की दादा, मेहनत तो करते हो ना भाई। विदाउट मेहनत जो फल मिलेगा भी तो खट्टा लगेगा खाने में, है ना? बड़ा बड़ा जरूरी है मेहनत करके जो है वो पढ़ाई करना, है ना? चलो, होमवर्क कन्वेक्स लेंस कर लिए, कंकेव लेंस तुम लोग करोगे, है ना? ठीक है, याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर आप बोल दिए हम भूल गए। तो बहानेबाजों के लिए देखो, बहाना तो दिन भर लगा रहता है ना? तो ओके, अभी हम लोग को पढ़ना है क्या? साइन कन्वेंशन पढ़ना है ना? तो साइन कन्वेंशन में हम लोग को जो भी था हम लोग का मिरर में, कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, अगर ये नीचे है तो नेगेटिव होगा, और पोल के इधर है तो पोल मेरा पहले भी बताए हैं बहुत बार, पोल अब ऑप्टिकल सेंटर बन गया है। तो अगर मेरा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में है तो नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में है तो पॉजिटिव, है ना? बस यहाँ पे एक ही चीज़ का डिफरेंसेस होता है, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ का कोई जो है वो विशेष जो है वो चर्चा जो है वो मिरर में नहीं किया गया था। फोकल लेंथ हमेशा जो है वो अगर राइट साइड होता है तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड होता है तो नेगेटिव होगा, ये बात था, है ना? लेकिन यहाँ पे लेंस के केस में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना? अगर तुमको कन्वेक्स लेंस दिया है, कन्वेक्स लेंस बोला है, कौन सा लेंस बोला? कन्वेक्स लेंस, तो उसके केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और कनकेव लेंस अगर बोलता है तो
उसके केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है ना। तो अगर तुमको दिख जाए कि किसी भी एक लेंस, कोई एक लेंस है, उस लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो समझ जाना कि वो कौन सा लेंस होगा, वो एक कनकेव लेंस होगा, है ना। और सिमिलरली अगर कोई लेंस है जो कि तुमको दिख जाता है कि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो समझ जाना कि वो एक कन्वेक्स लेंस होने वाला है या फिर होगा, है ना। इसका भी पिक्चर तुम लोग को दे देते हैं, उसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत काम है बाबू अभी, है ना। चैप्टर जो है वो बड़ा सोच रहे हैं कि तेजी से अब खत्म कर ही दे, है ना। सब तुम लोग सब पढ़ाकू विद्यासागर हो तुम लोग, क्या मज़ा आ रहा है तुम लोग को पढ़ने में, हाँ। डेली डेली वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है। चलो कोई नहीं, अब हम लोग आते हैं आगे लेंस फॉर्मूला पे। लेंस फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन करेंगे। चलो 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 चलो। कितना टाइम हुआ वीडियो का? 30 मिनट्स, ठीक है। नया वीडियो बनाते हैं एक, ओके, आ जाओ।